हुजूर गौस पाक फरमाते मैंने लहाबिदान मुस्तफ़ा चूसा और चूस कर अल्लाह ने मुझे वो बरकतें दी। 70-70 हज़ार 40-40 हज़ार का मजमा होता, लोगों का जमे गफ़ीर होता, और मैं उसमें बयान करता। अल्लाह ने ऐसी फसाहत और बलागत दी थी। फरमाते हैं आपके बेटे हज़रत अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि जब हुजूर गौसल आज़म मिंबर पर बैठते और एक बार अल्लाह अकबर कहते तो पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो जाता था। बयान फरमाते, लोगों की हाजत रवाई करते, लोगों की मुश्किल कुशाई करते। फरमाते एक दिन मजलिस में बैठे, ऐसे ही हाथ बार किया और वापस मोड़ा तो पूरे का पूरा हाथ बाजू जो था उससे पानी टपकने लगा। सामने कुछ तलामजा बैठे थे, शागिर्द थे, तुलबा थे जो आपसे हदीस पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या, आपने बाजू ऐसे करके मोड़ा है और पानी टपक रहा है। आपने फरमाया चुप हो जाओ, बस अपना सबक मुकम्मल करो, फिर तुम्हें अगली बात बताता हूँ। फरमाते हैं कि जब हुजूर गौसे पाक ने सबक मुकम्मल किया, हदीस ख़त्म हुई, हमने किताबों को बंद किया, इतने में देखा कि चंद लोग आपकी मजलिस में दाखिल हुए, कपड़े गीले हैं, पानी टपक रहा है। आकर हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में उन्होंने शुक्रिया अदा किया, हुजूर बड़ी मेहरबानी, आपने करम नवाजी की, वरना आज तो मर गए थे। तालिब इल्म कहते हैं हम गौसे पाक के बजाय उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा बस अभी थोड़ी देर पहले हम एक जगह कश्ती में सवार होकर दरिया अबूर कर रहे थे कि कश्ती पलट गई और हम डूबने लगे थे कि हमने आवाज दी शैयन लिल्लाह या अब्दुल कादर बगदाद दे पीरा, असी ते डूबन लगे जे नजरे करम करें ते तर्जमा। बस शैयन लिल्लाह या अब्दुल कादर कहने की देर थी कि ऐसे लगा किसी का हाथ आया और इसने कश्ती को उल्टाकर बाहर फेंका और हम भी उस कश्ती में थे। बस हम बाहर आके लगे, उठ के खड़े हुए, हमें पता चला वो जो हाथ आया था वो गौसे आज़म अब्दुल कादर जिलानी का था।